अजीज़ दोस्तों, बहुत दिनों से हमें ये मैसेज आ रहे थे कि मेरे पे रिस्क की बंदिश या मेरे पे रिस्क की बहुत ज़्यादा परेशानी है, या मेरा कारोबार है लेकिन वो मुकम्मल तौर पर नुकसान में जा रहा है, या मैं जिस भी काम को शुरू करने की कोशिश करता हूँ वो मुकम्मल तौर पर नुकसान में ही जाता है। तो अजीज़ दोस्तों, आज की यह खास वीडियो उन्हीं बहन भाइयों के लिए बनाई गई है। आप ये अमल करके देखें, इंशाल्लाह बाहुक्म खुदा आपको आपकी पसंद की नौकरी भी मिलेगी, और अगर आपका कारोबार या बिजनेस है, इंशाल्लाह बाहुक्म खुदा दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करेगा। याद रखें, रिस्क अल्लाह पाक की ज़ात देती है और वो जब चाहे जहाँ से चाहे आपको रिस्क दे सकता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में एक सहाबी पेश हुए और अर्ज़ की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे पर रिस्क की बंदिश मौजूद है। जिस भी काम को करने की कोशिश करता हूँ नुकसान मिलता है, जिस भी कारोबार को शुरू करने की कोशिश करता हूँ नुकसान मिलता है। वही काम अगर कोई और करे तो बहुत ज़्यादा पैसा और नफ़ा कमाता है, और अगर वही काम मैं करूँ तो मैं नुकसान में जाता हूँ। तो आप मेरी इस परेशानी को दूर करें, क्योंकि लोगों से उधार और पैसा ले लेके मेरी हालत इस हद तक पहुँच चुकी है कि 2 वक्त की रोटी भी खाए हुए अरसा हो चुका है। या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप कुछ करें ताकि मैं अल्लाह के हुक्म से 2 वक्त का खाना पेट भर के खा सकूं। सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं कि वही शख्स जब हम बाद में उसको देखते थे जो कि 2 वक्त की रोटियों के लिए तरस रहा था, उसको अल्लाह पाक ने इतना रिस्क दिया कि वो दोनों हाथों से अल्लाह की राह में माल निकालता था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस सहाबी से अर्ज़ की, ऐ शख्स याद रखना, रिस्क अल्लाह की ज़ात देती है और उसी की ज़ात पे यकीन रखते हुए ये अमल करो, जब भी घर में दाखिल हो तो सबसे पहले सलाम ज़रूर करो, और अगर घर में कोई मौजूद ना भी हो तब भी सलाम ज़रूर करो। घर में दाखिल होके सलाम करने के बाद एक मर्तबा मुझ पर भी सलाम करो। उसके बाद अल्लाह पाक की ज़ात पे सूरह इखलास ज़रूर पढ़ो। अल्लाह तुझे गैब के ख़जानों से इतना देगा कि तू संभाल भी नहीं पाएगा। तो अज़ीज़ दोस्तों, जब भी आप घर में दाखिल हों तो दाखिल होते साथ अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, और उसी के बाद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और उसके बाद कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम युलद वलम यकुल लहु कुफुवन अहद। छोटा सा अमल है, इंशाल्लाह बाहुक्म खुदा आपके लिए रिस्क के दरवाजे अल्लाह पाक के हुक्म से खुल जाएंगे। याद रखें, यह अमल करने से पहले अपनी नीयत बिल्कुल साफ रखें। मेरे नबी का फरमान है और मेरे नबी का फरमान गलत नहीं हो सकता। अजीज़ दोस्तों, हमेशा याद रखें, फल कभी भी दरख्त से नहीं उगता। अगर यकीन न आए तो दरख्त काट के देख लें, लकड़ी ही लकड़ी मिलेगी। अनाज कभी भी ज़मीन से नहीं उगता। अगर यकीन न आए तो ज़मीन खोद के देख लें, मिट्टी ही मिट्टी मिलेगी। रिस्क तो अल्लाह देता है, वो चाहे तो लकड़ी के अंदर से खुशबूदार मज़ेदार फल पैदा कर दे, वो चाहे तो मट्टी के अंदर से अनाज पैदा कर दे, वो चाहे तो एक छोटे से मच्छर से एक बहुत जालिम बादशाह का खात्मा कर दे, वो चाहे तो अपने नबी को मछली के पेट में जिंदा रख ले। उसके लिए क्या नामुमकिन है, उसने बस कुन कहना है और फायाकुन हो जाएगा। तो अल्लाह पाक की ज़ात से ही रिस्क मांगें, इंशाल्लाह बाहुक्म खुदा आप मायूस नहीं होंगे। कुरान पाक में भी अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया, जो शख्स इस्तग़फ़ार की कसरत कर ले तो अल्लाह पाक उसके ऊपर 3 इनामात अता करता है। एक, उसको नेक और खूबसूरत औलाद यानी बेटे से नवाजता है। दूसरा, उसके ऊपर ऐसी बारिश बरसाता है जो उसके लिए नफ़ा बख्श होती है। तीसरा, उसके लिए तमाम रिज़्क़ के दरवाजे खोल देता है। यानी कि अगर आप अपनी ज़िंदगी में इस्तग़फ़ार की कसरत शुरू कर दें तो आपकी रिज़्क़ की तमाम परेशानियां मुकम्मल तौर पे ख़त्म हो जाएंगी। और अल्लाह पाक से अहद कर लें कि ए अल्लाह, जितना तू मुझे रिस्क अता फरमाएगा, मैं उस हर 100 रुपये में से 2 रुपये, 1 रुपया या 10 रुपया तेरी राह में ज़रूर निकालूंगा। यानी अगर आप महीने का 1 लाख रुपया भी कमाएं तो हर 100 में से 1 रुपया या 10 रुपये अल्लाह की राह में ज़रूर निकालें। क्योंकि सूरह बकरा में भी अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया, कोई है जो अल्लाह को कर्ज़े हसना दे ताकि उसको बेहतरीन तरीके से वापस किया जाए।
तो अल्लाह की राह में सदका और खैरात ज़रूर करें। इंशाअल्लाह बाहुक्म खुदा गैब के ख़जाने आप पे खुल जाएंगे। अजीज़ दोस्तों, हमें बहुत दिनों से इंस्टाग्राम के लिए रिक्वेस्ट आ रही थी, तो हमने इंस्टाग्राम के ऊपर आईडी बना ली है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप हमें फॉलो ज़रूर करें, और अगर आपके दिमाग में कोई भी सवाल हो तो आप हमें इंस्टाग्राम में पूछ सकते हैं, वरना आप कमेंट सेक्शन में भी हमसे पूछ सकते हैं, हम आपको जवाब ज़रूर देंगे। अल्लाह पाक से दुआ है कि हम सबको अपने हिफ्ज़ो ईमान में रखे और हम सबको हलाल रिज़्क़ खाने की तौफीक अता फरमाए, और कश्मीर के भाइयों पे खसूसी रहम फरमाए और उनको आज़ादी की नेमत अता फरमाए। आमीन। अल्लाह हाफिज़। मालिक, हमारे उठे हुए इन गंदे हाथों की तरफ न देख। मालिक, अपना रहम और अपना करम फरमा। मकबूजा कश्मीर के मुसलमानों को आज़ादी की नेमत से माला माल फरमा। ए अल्लाह, इस हाल के अंदर जबकि उन पर जुल्म और सितम हो रहे हैं, इस कदर उन पर मसाइब और अलाम हैं, ए मालिक व मौला, इस माह मुकद्दस की मुकद्दस घड़ियों का सदका ए अल्लाह, कश्मीर के मुसलमानों को आज़ादी की नेमत से माला माल फरमा। ए मालिक, जो उन पर मसाइब और अलाम बारिश की तरह बरस रहे हैं, ए मालिक, तो अपना हास फजल और अपना करम फरमा। उनकी इस आजमाइश को, इस इम्तहान के अंदर उनको कामयाब फरमा, उनकी इस आजमाइश को दूर फरमा। ए मालिक मौला, अपना करम फरमा, उनको आज़ादी की नेमत से माला माल फरमा। ए मालिक, हम गुनहगार सियाकार जो भी हैं, तेरे महबूब की उम्मती हैं, तुझे तेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का, उसकी महबूबियत का वास्ता देकर तुझसे दुआ मांगते हैं। ए मालिक, कश्मीर के मुसलमानों को आज़ादी की नेमत से माला माल फरमा। ए मालिक, मुल्क पाकिस्तान को इस्तेहकाम अता फरमा। मुल्क पाकिस्तान की सरहदों की खैर फरमा। मुल्क पाकिस्तान की सरहदों पर पहरा देने वाले नौजवानों को इलाहुल आलमीन हिम्मत और हौसला अता फरमा। मुल्क पाकिस्तान और दुनिया के अंदर इस्लामी ममलकत के जितने भी हुक्मरान हैं, ए मालिक, उनको शर्म हया अता फरमा। ए मालिक, उनको कुफार की आंखों में आंखें डालकर बात करने का हौसला और हिम्मत अता फरमा। ए मालिक मौला, इस्लामी मुल्कों को इकट्ठे होकर, ए मालिक मौला, कश्मीर की सलामती के लिए, हक़ हुर्रियत के लिए आवाज़ उठाने की तौफीक अता फरमा। अल्लाहुम्मा रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना या मौलाना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम।